पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जी, उसने आज सेनेट में चूंकि बार बार रेजोल्यूशन एक तो पास भी हुई है और आ भी रही हैं कि भाई डिले कर दें इलेक्शंस, उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमने तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं फरवरी 8 के इलेक्शंस के लिए बना दिए हैं और ये एडवाइजेबल नहीं है अब कि आप इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करें। जनवरी 5 को जो सेनेट की रेजोल्यूशन आई थी जिसमें कि कहा गया था कि जी इलेक्शंस को डिले किया जाए, तो ये जो प्ली थी ये लेकर आए थे, यानी कि ये जो रेजोल्यूशन थी ये मूव की थी सेनेटर दिलावर खान साहब ने, और उस वक्त जो थे 100 में से सिर्फ 14 लोग मौजूद थे और 14 में से भी सिर्फ जो 12 लोग थे उन्होंने इसके ऊपर जो है वोटिंग की थी और कहा फिर ये बिल जो है यानी कि ये रेजोल्यूशन जो है ये पास हो गई थी। तो अब उन्होंने ईसीपी ने कहा है कि नहीं, हमने जो है सारी अरेंजमेंट्स जो है कर दी हैं, जिसके के ऊपर आपने कहा था कि जी शायद सर्दी भी बहुत पड़ रही है और सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स नहीं है, तो वो हमने दोनों कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि सर्दी के मौसम में पहले भी बहुत सारे जो हैं वो इलेक्शंस होते रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई डरने की इतनी बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं जी कि ये इलेक्शंस को आप आगे बढ़ने दें। जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, द वे दे आर हैंडलिंग पीटीआईज मैटर्स अहेड ऑफ इलेक्शंस। मुसरत हिलाली साहबा जो हैं उन्होंने कहा जी कि एक जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो बिल्कुल फेयर नहीं है क्योंकि वो एक पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। ये आज उन्होंने बातें की जिस वक्त जो है पीटीआई ने विड्रॉ की है अपनी पिटीशन सीकिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईसीपी, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड जो था वो नहीं दिया जा रहा। बहरहाल आज इन्होंने ये विड्रॉ कर ली। 3 मेंबर बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एंड जस्टिस मुसरत हिलाली, और इसमें पीटीआई के जो लॉयर थे लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने फिर चीफ जस्टिस जब उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे तो उनको फाइनली कहा जी कि हम जो पीटीआई है हम अब लोगों की अदालत के सामने जाएंगे क्योंकि आप तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हम ये केस आपकी अदालत में अब बिल्कुल और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जनवरी 13 का वर्डिक्ट दिया था उसके अंदर पीटीआई से वो जो पेशावर हाई कोर्ट ने इनको बैट का सिंबल दिया था वो भी ले लिया था। तो उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त आपने ये सिंबल पीटीआई से लिया है तो आपने उनका हक जो है 230 सीट्स पे कंटेस्ट करने का था वो भी छीन लिया है। और उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं अब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे और उनकी सारी डिटेल्स जो हैं जल्द ही पीटीआई जो है वो अनाउंस करेगा। तो आज बहुत गुस्से में थे लतीफ़ खोसा साहब। पीटीआई के ऊपर बात करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और टेररिस्ट जो होते हैं उनको सिंबल नहीं दिया जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने आज अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो किक स्टार्ट की है और उन्होंने कहा जी कि ये पीटीआई का ग्रुप जो है ये टेररिस्ट है जिसने कि मई 9 के वायलेंट अटैक्स जो हैं शुरू किए थे और इनका जो सिंबल है वो घड़ी होना चाहिए इमरान खान साहब का, क्योंकि घड़ी इन्होंने चोरी की थी, या कि इनका सिंबल पेट्रोल बॉम्ब्स होने चाहिए जो कि इनके वर्कर्स ने पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर फेंके थे। और उन्होंने कहा जी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो तुमने किया है वो तुम्हें वापस आके जो है यानी कि हॉन्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि आपका वैसे भी निशान बल्ला नहीं होना चाहिए बल्कि बैटन होना चाहिए, यानी कि सोटी होना चाहिए जिससे कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तोड़ी थी और जो आपने बीज दूसरों के लिए बोए थे अब वो आपके लिए आ गया। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी बड़ा ही ब्लू आइड बॉय था और ये हमेशा से रिवेंज लेना चाहता था पीएमएलएन और नवाज शरीफ साहब से, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी भी जो है रिवेंज किसी से नहीं लिया है। और उन्होंने कहा जी कि जो दूसरों को चोर कहता था उसने खुद जो है घड़ियां चुराई हैं तोशा खाना से। उन्होंने कहा जी कि जो अब ये ऐसे सियासत यहाँ पे नहीं चलेगी कि अगर आपको अपने डिज़ायर्ड वर्डिक्ट्स चाहिए तो आप एक जज की जो सास है उसको फ़ोन करके और उसको बोलें कि हमारे हक में फ़ैसले करें, तो अब ये नहीं चलेगा। आप इसी तरीके से 2018 जो है उसमें जीते थे, आपने एक आरटीएस का बटन दबाया था और आपको लग रहा था ये फैसिलिटी आपको अब भी मिलेगी, जो कि अब आपको नहीं मिल रही है। आपके एम्पायर्स भी जो थे और आपकी जो बाकी चीज़ें थी वो सब जो थी फेक थी, फोर्जरी की हुई थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थी। और उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, इन्फ्लेशन नीचे जाए, आपके यूटिलिटी बिल्स नीचे आए, तो आप शेयर के जो निशान है उसके ऊपर आप वोट दें। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अमीर होए, आपकी यूथ जो है उसकी हालत अच्छी हो जाए, तो पीएमएलएन को वोट दें। ठीक है जी पायन, ये बात है।
पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा जी कि चूंकि अब हमको दिया नहीं गया है बल्ले का निशान और हम बता नहीं सकते हैं कि कौन कौन से हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो हम सबको कह रहे हैं कि आप एज इंडिपेंडेंट लड़ें। तो अब इंडिपेंडेंट जो लड़ेंगे लोग, उनके लिए बहुत सारा हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो फिर होएगा। वो कहते हैं जी कि पीटीआई जो है फरवरी 8 के लिए इलेक्शंस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के साथ। और आज रावलपिंडी में ये रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि हम सारे लोगों को, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई को बैक कर रहे हैं, उनको हम डायरेक्शंस दे रहे हैं कि उनको किस तरह से चीज़ें आगे लेकर जानी हैं। उन्होंने कहा अलबत्ता हम एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जिसमें कि उनका बल्ला निशान ले लिया गया था उनसे, उसने जो है वो ड्यू राइट्स नहीं दिए इनको और डेमोक्रेसी को डेंट किया है। उन्होंने कहा जी ईसीपी जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है कि जो सैकड़ों सीटों से अब पीटीआई को डिप्राइव किया गया है क्योंकि उसको निशान नहीं मिला, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं। पीटीआई जो हैं अब वो एक पॉलिसी बनाएंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसके बाद हमको कैसे आगे चलना है। उन्होंने सारे वर्कर्स और कैंडिडेट्स को कहा कि आप डिसपॉइंट भी ना होएं और बिल्कुल पीसफुल लें, तोड़ फोड़ ना करें, और एक लिस्ट ऑफ पार्टी बैक्ड कैंडिडेट्स जो है विद देयर सिंबल्स जो उनको दिए जाएंगे वो इनकी पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। और उनसे पूछा गया इस मौके के ऊपर कि जी ये कब तक आएगी, उन्होंने कहा जी 3 दिन में। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या आपकी अलायंस मजलिस वहदत मुस्लिमीन और उनके चेयरमैन अल्लामा नासिर अब्बास के साथ, ये जो रिलीजियस पार्टी है उसके साथ हो सकती है कोई सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में, तो गौर साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हमारी कोई अलायंस उनके साथ नहीं हो सकती है। ईसीपी ने इसके अलावा जो है जी 150 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको जनरल इलेक्शंस के लिए सिंबल्स एलोकेट किए हैं और आज ये सारा का सारा जो डिटेल्स हैं ये ईसीपी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर है। पीएमएलएन को दिया गया है टाइगर, पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस को एरो, पीपीपी को सोर्ड, पीटीआई नजरियाती को बैट्समैन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ईगल, एमक्यूएमपी काइट, जेयूआईएफ किताब, जेयूआई पाकिस्तान स्केल और स्केल का उसको निशान दिया है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को टर्बन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को एक्स, एएनपी को लैंटन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी को कैमल, बलोच अवामी पार्टी को काओ। और ये जो ईसीपी का 5 मेंबर बेंच था हेडेड बाय जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इन्होंने ये ऑर्डर्स दिए थे अंडर सेक्शन 4 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कोई और इसके अलावा सिंबल्स किसी पार्टी या उसके कैंडिडेट को ना दिए जाएं। और ईसीपी जो है इसके अलावा उसने 177 सिंबल जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने कहा जी कि साइफर का सारा केस जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन मुल्क के साथ है और कौन मुल्क के खिलाफ है। आज ये रावलपिंडी में बात कर रहे थे मीडिया के साथ अडयाला जेल के बाहर, और इन्होंने कहा जी कि ये सारी जो कार्रवाई है इसको ऑब्जर्व करने का सारी दुनिया को भी जानने का जो है वो हक है। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस मांग रहे हैं और हम लास्ट बॉल तक खेलेंगे। और उन्होंने कहा जी कि जो मैं ना तो कोई टर्न कोट हूँ, यानी कि ना तो मैं भगोड़ा हूँ और ना ही मैं इस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बॉय हूँ, और ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट सब किए जा रहे हैं इंजीनियर्ड इलेक्शंस लाने के लिए, लेकिन ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी कि ईसीपी ने क्यों भी कोई एतराज़ जो दूसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए उनके ऊपर क्यों नहीं किया, और अगर उसको हमारी पार्टी के ऊपर एतराज़ था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे तो 6 महीने पहले उसने जो है वो क्यों नहीं डिले किए इलेक्शंस, और अब जब कोई इलेक्शंस पास आ गए हैं तो वो ये बहाने बना के जो हैं वो कर रहे हैं सारा कुछ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारे तो सैकड़ों ही जो लीडर्स हैं, खासतौर पे बड़े लीडर सब के सब जेल में हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो हैं कांपे टांग रही हैं। और आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जो हैं वो कहते हैं जी वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस किया कि मैं पीटीआई को छोड़ दूं, कि आपकी तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। और वो कहते हैं जी कि जो भी कोई चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से वापस आएँ तो उनको मैं कहता हूँ कि पीटीआई के लिए वोट करें। और हम दोनों जो हैं हमको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है जेल में, किसी से हमको मिलने की इजाज़त नहीं है। और मुझे तो अपने ब्रदर इन लॉ के जनाजे के ऊपर तक इन्होंने जो 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी उसके ऊपर भी पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी। हमारे दरवाजे जो है हमेशा के लिए खुले हुए हैं, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, और पीटीआई रेडी है किसी के साथ भी डायलॉग करने के लिए टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस।
तो ये आज उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बात जो है वो की है। इसके साथ साथ जी बीबी जरदारी साहब जो है वो भी एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे इन डेरा मुराद जमाली इन नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान, और उन्होंने कहा जी कि अब जो लड़ाई है वो एरो और टाइगर के बीच में या बैट के बीच में नहीं है, तो आप जो हैं पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये पुराने जो हैं वो पॉलिटिशियंस चले जाएं और पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन आ जाए और एक नसीराबाद में यूनिवर्सिटी बने और एक NICVD की तरह का हॉस्पिटल बने, ताकि आपको सखर और खैरपुर में ट्रीटमेंट के लिए ना आना पड़े, और आपके जो भाई जो हैं टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट कर रहे हैं और बहनें मिसिंग लोगों के, तो अगर आपको इन सब के लिए इंसाफ चाहिए और ये सब सुविधाएं भी यानी भी चाहिए हैं, तो फिर आप जो है वो PPP को वोट दें और हम आते सारी तमाम मसले भी हल करेंगे और हम कश्मीर का मसला भी हल करेंगे। और वो कहते हैं जी कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से नसीराबाद से जो PPP के कैंडिडेट्स हैं मीर चंगेज़ खान जमाली, मीर सादिक उमरानी, बाबू गुलाम हुसैन, हसन अली जमाली, मीर गुलाम फरीद रईसानी, फैसल खान जमाली, मौला दाद खान, इन सब को आप जो है वोट दो, क्योंकि आपकी मुश्किलें यही कर सकते हैं। वरना दूसरे लोग जो हैं वो आप पाकिस्तान के खिलाफ खाली साजिशें करते हैं। यहाँ के बलूचिस्तान के लोग जो हैं बड़े बहादुर हैं, वो किसी से डरते नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ही जी एक और भी जलसा हो रहा था इस्तेकाम पाकिस्तान के जो पेट्रन इन चीफ हैं जहांगीर खान तरीन साहब का भी मुल्तान में, तो उन्होंने भी कहा जी कि मुल्तान के तमाम मसले मैं ही हल कर सकता हूँ। तो बड़े बड़े हैं बहन, मतलब है कश्मीर का मसला सी हल कर देना, सानू वोट दो एक दफ़ा तुसी, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जी कर्नाटका के अंदर जो बीजेपी के एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल MP हैं यूपी से अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा है जी कि हिंदू कम्युनिटी उस वक्त तक लड़ती रहेगी जब तक कि सारी मस्जिदों के ऊपर वो कब्जा ना कर ले हिंदुस्तान के अंदर। ये वो जो अयोध्या के अंदर अभी जो जनवरी 22 में जो राम मंदिर खुलने वाला है बाबरी मस्जिद के ऊपर, जिसको ढा के बनाया गया है, उस सिलसिले में बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं जी बाबरी मस्जिद क्या तमाम मस्जिदों को हम रिक्लेम करके उनके ऊपर जो हैं वो बनाएंगे, अपने मंदिर बनाएंगे। और वो कहते हैं जी कि अगर मैं अपने इस इलाके से आया फिर से जीत के, तो मैं बीजेपी को कहूँगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या कि संविधान जो है उसको आप बदल दें। और कांग्रेस को उन्होंने बड़ा एतराज़ किया, क्योंकि जाहिर है कि जो जनवरी 22 का सेरेमनी हो रहा है अयोध्या पे, उसमें मैंने आपको बताया था फ्राइडे के दिन सारी स्टोरी के जो जितनी भी टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उसने कहा था कि जो ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए चूंकि यूज कर रहा है बीजेपी अयोध्या का ओपनिंग, तो हम इसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस को आज बहुत लान तान की, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही एंटी हिंदू पार्टी है। ऐसे है इंडिया जो है उसने जी आज समन किए हैं यूके के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर एलिस, उनके ऊपर, क्योंकि 2 दिन पहले पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है वहां पे यूके की जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है जेन मैरियट, उन्होंने वहां पे जाके विजिट किया था और उन्होंने कहा था जी कि इंग्लैंड के अंदर चूंकि ज्यादातर लोग मीरपुर से हैं, तो इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ द डायस्पोरा आउटरीच एक्सरसाइज। और उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं हमारे बहुत पीपल्स टू पीपल्स टाइज हैं मीरपुर के लोगों के साथ, इंग्लैंड के साथ। 70% ऑफ यूके पाकिस्तानीज हैव रूट्स इन मीरपुर, और वहां पे जब वो गई तो उनको जो हॉस्पिटैलिटी शो की तो उसका उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। इसके ऊपर हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उसने बड़ा गुस्सा मनाया। उसने कहा जी हम बड़ा ही सीरियसली इस चीज को देखते हैं और ऑब्जेक्ट करते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में है अलॉन्ग विद यूके फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल वहां पे गई हैं, और ये जो है इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ इंडियाज सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसलिए कि जो पाकिस्तान की साइड का भी जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये यूनियन टेरिटोरीज ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो हैं दे हैव बीन एंड ऑलवेज विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए उनको वहां पे विजिट नहीं करना चाहिए था। नहीं पहन ठीक। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मिलिंद दियोरा जो हैं उन्होंने आज कहा जी कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं और शिवसेना को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स जो है उसको भूल चुकी है और कास्ट और डिविजन्स के ऊपर और जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको टारगेट कर रही है। इन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली के ताल्लुकात जो रहे कांग्रेस के साथ 55 ईयर्स तक कांग्रेस के साथ रहे। इनके जो वालिद साहब थे कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर थे मुरली दियोरा, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं अब मैं इनके साथ आगे ज़्यादा नहीं चल सकता हूं और
ये बहुत दिनों से कह रहे थे कि जी ये जो मुंबई साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इससे मुझे लड़ने थे, उसके ऊपर कुछ इनके डिफरेंसेस आए जिसकी की वजह से इन्होंने फिर शिवसेना को ज्वाइन किया है। ये सबसे पहले इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए मुंबई साउथ से इन 2004 एंड 2009, लेकिन 2014 एंड 2019 में ही लॉस्ट टू अनदर कैंडिडेट, और उसके बाद इन्होंने जो है फिर कांग्रेस में रहते हुए काम किया, लेकिन अब शिवसेना किया। और इस मौके पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कांग्रेस को और भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये जो अदानी ग्रुप जैसे जो बहुत प्रॉस्पेरिटी इस मुल्क में ला रहे हैं ग्रुप, उनके भी ये बड़े खिलाफ हैं। ठीक है जी, पैन उनकी चैन है, हुनर आराम है। ठीक है जी। और जनाब दीपिका पाडुकोण, जो कि आपको पता है कि हीरोइन है फाइटर मूवी की, ऋतिक रोशन के साथ मेन लीड है। आज जब फाइटर का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहां पे दीपिका पाडुकोण नहीं थी, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कहा कि भाई मैं मिस करूंगी एज आई विल मिस माई स्क्वाड्रन एंड गुड लक टू द टीम, और जो है वो, लेकिन मैं अनवेल हूं। ये फिल्म जो है ये बना रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिसकी के 2 फिल्में ऑलरेडी ये कर चुकी हैं, बचना है, हसीनो एंड पठान, लेकिन अब ये काम कर नहीं रही हैं। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि चूंकि इनकी लड़ाई हो गई है सिद्धार्थ आनंद से कुछ मामलों के ऊपर, तो इसलिए आज ये नहीं आई, लेकिन इन्होंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं भाई हो सकता है कल मैं भी ठीक ना। अच्छा जी, महेश भट्ट जो है उन्होंने आज बड़ा खुल खुला के एक इंटरव्यू दिया है। ये जो आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी गुलाम, जो कि रिलीज हुई थी 1998 में, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी क्या बात है कि इमरान खान साहब जो हैं महेश भट्ट की किसी फिल्म के में काम नहीं करते हैं। तो विक्रम भट्ट ने कहा कि मेरे साथ उनके ताल्लुकात हैं, मेरी बेटी की शादी पे भी आए थे, कभी कभी हम फ़ोन पे बात भी करते हैं, लेकिन महेश भट्ट साहब को उन्होंने कहा था कि महेश साहब ऐसी फिल्म बनाओ कि ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ ना हो आपके करियर में। तो महेश भट्ट साहब ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में तो और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो कहने लगे जी कि वो आमिर खान साहब को ये बात उनकी शायद बुरी लग गई, और उसके बाद से फिर दे फेल आउट, और कभी इन्होंने साथ में काम नहीं किया। रानी मुखर्जी के बारे में, इस फिल्म में गुलाम में काम करने के बारे में उन्होंने कहा जी कि रानी मुखर्जी को मैंने देखा था एक और फिल्म में, राजा की आएगी बारात, और फिर मैंने ही रिकमेंड इसको किया था, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत बुरी थी। तो जब हमने ये फिल्म बनाई तो लोगों ने मुझे कहा कि जी रिलीज करने से पहले फिल्म का थोड़ा डबिंग कर लो, क्योंकि लोगों को ये आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी इसकी। तो हमने जब इसकी डबिंग की तो लोगों ने तो बल्कि कहा इसको रिप्लेस ही कर दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक्ट्रेस बड़ी अच्छी है और लगती भी, दिखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, तो हम इसको रखेंगे लेकिन आवाज़ डबिंग करेंगे। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अभी एक फेस्टिवल के बीच में रानी मुखर्जी ने कहा था कि मैं तो जब शुरू में आई थी तो मेरी तो आवाज़ तक लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। हैं जी, ऐसा है। और जनाब PSL 9 यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9th एडिशन है वो फरवरी 17 से शुरू हो रहा है। इसके ऊपर बात करते हुए आज PCB के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब जो हैं उनकी मुलाकातें सिंध के IGP रिफत मुख्तार से हुई, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स आपको ऑफर करेंगे। ये जो इसमें जो 11 क्योंकि जो मैचेस हैं वो कराची के अंदर होंगे, इंक्लूडिंग क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर्स एंड द फाइनल। IGP साहब ने कहा जी कि हमने इससे पहले भी बड़ा प्रोफेशनली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेते हुए जो भी कोई नेशनल स्टेडियम के अंदर इवेंट्स पास्ट में भी हुए हैं उनका ख्याल किया है। तो इस वक्त भी हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसका हम आपको वादा देते हैं। इसके ऊपर जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने उनका सेटिस्फेक्शन का इजहार किया और बड़ा उनका जो है शुक्रिया भी अदा किया। और जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड T20 हो रहा था और हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं इफ्तिखार अहमद साहब वो खड़े हुए थे बाउंड्री लाइन के ऊपर और कॉन्स्टेंटली एक फैन जो है उनको बोलता जा रहा था चाचू चाचू चाचू। उसके ऊपर जो है ये बेतहाशा ऑफेंड हो गए। ये मैच जो था चल रहा था सिडॉन पार्क हैमिल्टन में न्यूजीलैंड में। तो पहले तो ये गुस्से हुए और फिर उन्होंने उसको जो है मुड़ के शट अप कॉल दी। तब जब उसने कहा कि जी सर हम तो आपके फैन हैं तो हम तो आपको प्यार से बोलते हैं, तो उसके ऊपर फिर भी इफ्तिखार ने कहा तो स्टे क्वाइट। ऐसा है। और जनाब न्यूजीलैंड ने सेकंड T20 भी पाकिस्तान को हरा दिया 21 रन से। और पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं रिजवान और साइम अयूब वो जो है फर्स्ट ओवर्स में ही जस्ट 10 रन्स के ऊपर ही जब स्कोरबोर्ड पे था तो आउट हो गए। बाबर आजम फखर जमान जो हैं फिर उन्होंने कुछ स्टेबिलिटी लाई और 87 रन्स का पार्टनरशिप बिल्ड किया।
फखर जो है उन्होंने 50 रन बनाए ऑफ 24 बॉल्स, इफ्तिखार अहमद ने सिर्फ 4 ऑफ 8 बॉल्स, आजम खान ने 2 ऑफ 3 बॉल्स, आमिर जमाल ने 9 ऑफ 8 बॉल्स। पाकिस्तान को इन्होंने टारगेट दिया था कीवीज ने 194 रन्स का, जो कि डूएबल था, लेकिन पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी अच्छी तरह से नहीं खेल सके। इससे पहले पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स ली थी और जो पाकिस्तान के जो बाकी के बॉलर्स थे उन्होंने भी एक एक विकेट ली, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट ना ली, हालांकि वो स्किपर भी हैं। कप्तान है जी, कप्तान है, स्किपर हैं जी। एंड व्हाट इज दिस, ठीक है जी। और जनाब ये जो सेकंड मैच हो रहा था T20 का, इसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने जो सिर्फ अभी 31 ईयर्स के हैं, बड़ी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। वो जो है सबसे ज्यादा 6 हिट करने वाले जो हैं अब पाकिस्तानी बन गए हैं। इन्होंने 77 सिक्सेस जो हैं T20 के अंदर मारे हैं। इसके नीचे हैं मोहम्मद हफीज 76, शाहिद अफरीदी 73, शोएब मलिक 69, बाबर आजम 55, उमर अकबल 55। तो ये जनाब अभी तो इन्होंने माशाल्लाह और भी खेलना है, तो ये आगे 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 जो है वो भी जाएंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट अवर मॉन्ट्रियल का मुंडा फेलिक्स ऑजर एलिसिमो। ये जो है इन्होंने डिफीट किया अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट डोमिनिक थीम को 6-3, 7-5, 6-7, 5-7, 6-3 से ऑन अ मिक्स्ड डे फॉर कैनेडियंस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। ही इज सीडेड ऑन नंबर 27 और इनको लगे 4 घंटे एंड 59 मिनट्स टू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड ऑफ विक्ट्री एट मेलबर्न पार्क। एज अ रिजल्ट ही मूव्स टू द सेकंड राउंड नाउ। ठीक है जी, कांग्रेचुलेशंस टू हिम, या all the best to him and all the other guys and the Canadians also। सनु भी मुबारक भाई। नहीं मुबारक जी, मुबारक जी। हाँ चलो कहीं से तो कोई अच्छी खबर आई, हाँ, क्योंकि कराची से तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है ना। वहां पे तो वो बेगम ने मारा ना मियां साहब को। चलिए ये थी हमारी आज की न्यूज़ एंड